मैं एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, इस बैसाख के महीने को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं निकल जाने देना। यदि आप वृंदावन में आए हैं तो आप कुछ दिनों इस महीने में वृंदावन में रह के जाइए, क्योंकि यह महीना तीर्थ में रहने ही वाला महीना है। उज्जैन की भारी महिमा है, वृंदावन की भारी महिमा है, प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है। आप किसी भी तीर्थ में पहुंच जाते हैं तो यह महीना तीर्थ के लिए अति उत्तम बताया गया है। कहते हैं महापापी ब्रह्मक्तोसौ विष्णु सायुज मापन्यात स्नानार्थम मास वैसाखे पाद मेकम चरित दधी। ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं, हे राजन अम्बरीश, वे सब तीर्थ बाहर थोड़े ही, वो सब जल में आ जाते हैं। जितने भी तीर्थ हैं वैसाख के महीने में ये सब जल में समायोजित हो जाते हैं। यमराज की आज्ञा से लिखित पाप उस समय तक प्रकट रहते हैं जब तक व्यक्ति वैसाख मास में स्नान नहीं करता। हे राजन, तीर्थों की अधिष्ठात्रा संपूर्ण देवता वैसाख के महीने में जल के बाहर सूर्योदय से 6 घड़ी क्या कहते हैं, कहते हैं कि सूर्य निकल करके आता है, उससे 6 घड़ी और पहले से सिगरे जितने भी तीर्थ हैं देवता हैं वो सब पानी के अंदर रहते हैं। दिन में फिर वो अपना अपना काम करते हैं। वैसाख के महीने में सूर्य भगवान के निकलने से पहले संपूर्ण जितने देवता हैं वो जल में ही वास करते हैं। यदि कोई वैसाख के महीने में किसी को जल पिला रहा है तो वह दान स्वरूप ईश्वर को किसी को दे रहा है। इसमें बहुत बड़ी महिमा जल के दान की बताई गई है। मैं कुछ श्लोक और भी हैं। तड़ागानाम च वक्षामी कृतानाम ये गुणास्मृता त्रस लोके सर्वत्र पूजितो यस तड़ागवान। जिसने कुआ बावली पोखरें खुदवाई हैं संपूर्ण धरती पर संपूर्ण सृष्टि में, भैया उसका आदर होता है। कुकर्मा पुरुष भी यदि उसके द्वारा भी यदि जल का दान किया गया है तो परमात्मा उसका भी कल्याण कर देता है। यह महिमा है। मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर सब जलाशय का आश्रय लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। कभी मौका सौभाग्य मिले तो कुआ खुदवाना, तड़ाग सरोवर खुदवाना, पोखरें खुदवाना, कुछ नहीं तो जरूरतमंद जगहों पर समर सेविल बोरिंग लगवा देना। पितर प्रसन्न हो जाएंगे, अकाल मौतें नहीं होंगी, घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी। ऐसा इस बैसाख महात्म्य में लिखा है, जो मैं आपको निवेदन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अत्र रात्रा अस्मेदाभ्याम फलमाहुर मनुष्यणः। यदि ये कह दिया जाए कि बैसाख मास में जल का दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है तो भी इसको आप अचंभित मत मानिए। तड़ाग के तट पर वृक्षारोपण का फल, जो सरोवर हैं वहां पर इस महीने में कोई पेड़ पौधे लगवाते हैं, उसकी भारी महिमा है। क्या लिखा है, अतईस तेषां तो वृक्षाणाम रोपणई चौड़ा श्रणु अतीत नागतु चौबहु पितृवंशो महामुने। कहते हैं कि जो तड़ाग तट पर वृक्ष लगाते हैं सरोवर के किनारे, उसके पितर उद्धार को प्राप्त होते हैं। अतएव ऐसा वृक्षारोपण करें लंबे समय तक वह वृक्ष वहां पर खड़े रहे। रोपित पौधा तो पुत्र पौत्र जैसे होते हैं। यह निसंदिग्ध मानो वृक्षारोपण कार्य परलोक जाकर अक्षय स्थान को लाभ प्राप्त होता है। जो वृक्ष लगवाए हैं पुष्प से देवलोक, पत्तों से पितृलोक और छाया से मृत्युलोक कल्याणकारी होता है। अब विचार कीजिए, जो पेड़ लगाया गया है ना, उसके फूल से व्यक्ति देवलोक पहुंचता है, उसके पत्तों से व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त होता है, पितरों को प्रसन्न करता है। अब मैं एक बात आपको कह दूं, इसमें जो हम देवताओं को फूल चढ़ाते हैं इससे हमारे देवता प्रसन्न होते हैं और अंत में हमें देवलोक की प्राप्ति होती है। जो हम देवताओं को पत्ते चढ़ाते हैं, जैसे तुलसी पत्र चढ़ाया, जैसे बेल पत्र चढ़ाया, तो ऐसे ग्रंथ में लिखा है इससे पितृलोक तृप्त होता है, उनको बड़ा आनंद होता है। वृक्ष की जो छाया मिलती है इससे मृत्यु लोक दिव्य हो जाता है। इसलिए वृक्ष लगाना ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। यह लोक तथा परलोक में रोपित वृक्षों को मानव के धर्म सूत्र से कहा गया है। जो इष्ट यज्ञ परायण है, यज्ञ से भी शायद उतना फल ना मिल पावे जितना कि वृक्ष लगाने से फल की प्राप्ति होती है। जो सरोवरों के तीर पर वृक्ष लगाते हैं तथा जो सत्यवादी लोग, ये तीनों ध्वजनित कभी भी स्वर्ग से अलग नहीं हो सकते। जिन्होंने जल, पेड़ों में इन दिनों में पानी का दान किया जाता है, वृक्षों में जल दीजिए। आपने भी अपने आसपास जहाँ कहीं गमलों में पेड़ लगाए, नियम बना लीजिए, जितनी जरूरत है उन्हें आप सिंचिए। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, वही परम यज्ञ है, यह श्रुति कहती है। सत्य देवता को जगाता है तथा वही परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्यार्जन, देवर्षि पूजा, विद्या सभी सत्य पर ही तो यह स्थापित है। मनुष्य जीवन में कहा गया, जो भी आप धर्म सत्कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्य का सहारा लीजिए। सत्यवादी सर्वत्र पूज्य है। जो सत्यवादी है ऐसे व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है। सत्यम वदते लोके सर्वमाप्नोत न संशय। इसमें कोई भी बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जल की अति महिमा का वर्णन किया गया, पानी की महिमा। जल का दान एक बहुत बड़ा दान है, इसलिए इसमें अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। सूर्योदय समारंभ यावत षट घटी काव्य में, सूर्य निकले उसे 1 घंटा 24 मिनट पहले हर हालत में स्नान कर लीजिए। मैं तो कहूँगा 2026 का ही ये बैसाख मास आपका जीवन बदल देगा।
आपके दरवाजे से भले 1 लीटर पानी दूसरों के लिए निकले। पेड़ पौधों में लगाइए, जीव जंतुओं को एक मटका फोड़ लीजिए ऊपर से और कहीं पेड़ पे लटका दीजिए, रोज उसमें जल भरते रहिएगा, जीव जंतु उसमें से पानी पीते रहेंगे, तो मैं प्रत्येक दिन 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। यह बात हमारी मान लीजिए। कुछ तो बात है मीठी प्याऊ आश्रम के सामने लगी है। तो हम देख रहे थे, कल भी हम देख रहे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लौटे हैं, वर्कर लोग काम के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अपनी साइकिल रोक करके, और मैं खुद ही पानी बांट रहा था, पता नहीं आप होंगे कि नहीं होंगे, शरबत, उनकी दुआएं ही तो हमारे जीवन का उत्कर्ष करती हैं। ये सब चीज़ें दिखावे के लिए नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि संसार एक परमिट दे दे के कौशिक महाराज के द्वारा सब इतनी सेवाएं हो रही हैं। नाम तो परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। ये हमें बिल्कुल पता है कि इन चीज़ों की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तो अपने आप को ढालिए, इन सब चीज़ों में विश्वास रखिएगा, और पता नहीं कौन सा पुण्य कहाँ काम में आता है। कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। हमने अपने ग्रामीण पूर्वजों से यह बातें सुनी हैं। आज धीमे धीमे सब कल्चर खत्म हो रहा है। देश ऐसे बैसाख के महीने को भूल गया है कि भारत में इनका जन्म ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है कहीं विदेश में पैदा हुए हैं। पहले के लोगों को कितनी सब ये जानकारी, ये सब महिमा होती थी, उन्हें पता होता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बिल्कुल आलसी हो गए, एकदम प्रमादी हो गए, 10-10 बजे तक जगते हैं। और दुर्भाग्य तो यह है कि आप इन बच्चों की कहें, अरे बूढ़े लोग सुबह, आप बुरा नहीं मानिए, आप तो बड़े अच्छे हैं। अभी मुझे कोई सज्जन मिले थे तो मैंने कहा आप बहुत देर आए हैं। बोले महाराज हम सो रहे थे। मैंने कितने बजे तक सोते हैं? कहते 12:30 बजे तक। मैं तो सुन के हैरान था। 12:30 बजे जागता हूँ, फिर लेट बाथरूम, और फिर मैं 3 बजे लगभग भोजन करता हूँ। मैंने कहा रात को नहीं सोते? का ऐसी बीमारी है, पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती। मैंने रात में क्या करते होगा? क्रिकेट देखने का शौक है, वही देखता रहता हूँ। मैंने कहा जिस दिन क्रिकेट ना हो तो कहते पुराना देखता रहता हूँ। ऐसी आदत में आ गई, पूरी रात भर में सोता नहीं। सुबह 5 बजे सोता हूँ। अब जब 5 बजे सोएगा वो तो 1 बजे फिर दोपहर में ही जगेगा। जवान आदमी बिल्कुल ऐसे हो गया, ढीला निचुड़ा हुआ सा था। तो भैया हमारा स्वास्थ्य हमारे दैनिक क्रिया में ही चलता है। अच्छा, मुझे लगा कि आदमी 78 साल का 75 साल का होगा। तो मैंने पूछा, आप सुनकर के हैरान होंगे, उन्होंने हमें बताया कि हमारी उम्र 49 वर्ष की है। मैंने कहा 49 साल की है? मैंने कहा झूठ ना बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं झूठ बोले, हम 49 के। मैंने कहा तुम 49 के हो के 75 के हो? बोले क्या बताएं, बस ऐसा ही पूरा शरीर दुखता है, सब कबाड़ा हो गया है, खा खा गोली, रात को नींद नहीं आती है, भुसक्का मार मार करके खाते हैं। मेरी प्रार्थना है इस जीवन को कैसे भी बचा लो। इस शरीर से बहुत अद्भुत काम किए करने हैं आपको। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि स्वस्थ व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाता है तो देवता उसके गले में मालाएं डालते हैं, आरती उतारते हैं। देवर्षि नारद जी की एक पंचायत होती है वहाँ ऊपर के लोक में। वो कहते हैं एक बार दर्शन कर लो, मृत्यु लोक से एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बीमारी से नहीं अपने समय से मौत को प्राप्त हुआ है। देव भी उसका आदर करते हैं। ये कथाएं कोई कहानी किस्सा नहीं है, एक जिंदगी है, एक जीवन है, एक ठीक से जीवन जी लिया जाए। तो इस समय मौसम का एक संतुलन होता है। ये महीना जिसने बैसाख का महीना ठीक से निकाल लिया, उसका बात, पित्त और कफ ये तीनों गड़बड़ नहीं होंगे। जब ये तीनों गड़बड़ नहीं होते तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को कभी भी खतरा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये महीना ऐसा है। इस महीने में लोग उपवास करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। चैत्र के महीने से लेकर के और ये बैसाख तक का ये महीना है जिसमें जितना तुम अन्न का परहेज कर लोगे, कम खा लोगे, इसमें पानी ज़्यादा पीजिए। पूरी साल में आपकी बॉडी में पानी की कमी ही नहीं आएगी। बेलपत्र का रस बहुत फायदा करता है, नारियल पानी बहुत फायदा करता है। कल मेरे पास में कोई सज्जन कोई आए थे आगरा से अपने बेटे को लेके, कहा बालक MBA किए हुए है लेकिन ऐसा टेंशन में है, बोलता है कि अब तो कुछ करना ही नहीं है। वो MBA नहीं, MBBS, हाँ डॉक्टर की बहुत अच्छी डिग्री है। कहा अब इसका कुछ मन ही नहीं करता है, बहुत परेशान है। मैंने कहा मैं आपको निवेदन करके कहना चाहूँगा इस बच्चे को 1 नारियल पानी का रोज पिलाइए। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, माँ के दूध के बाद यदि कोई पौष्टिक दूध है वो गौ माता का दूध है, और गौ माता के दूध के बाद में यदि कोई ऊर्जावान यदि कोई चीज है पीने के लायक वो नारियल पानी है। नारियल का पानी पीने से पेट में स्टोन नहीं बनता, पेट में गैस नहीं बनती, उसकी लिमिट होनी चाहिए। बस 1 नारियल पीजिए, और ये ऐसा पानी है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। आयुर्वेद के ग्रंथों में तो ये लिखा है कि नारियल का पानी माँ के दूध के बराबर पौष्टिकता देता है। इसको पीने वाला व्यक्ति जल्दी जर्जर नहीं हो सकता, बूढ़ा नहीं हो सकता, बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं आ सकती। बस ज़्यादा नहीं पीजिएगा, 1 नारियल पीजिए। जिंदगी में कभी ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ेगी। जिनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं उनके शरीर में थायराइड पैदा होता है, उनका शरीर मोटा हो जाता है, भरकम होता है, भारी होता है। और इस मौसम में तो नारियल बहुत फायदा करता है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे 4 घंटे के बीच में नारियल का पानी पीते हैं तो किसी वरदान से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माथे के दर्द को मिटाता है, माथे में कोई टेंशन नहीं होने देता। और यहाँ तक इसके लिए तो ये कहा गया है कि ब्रेन की बीमारी से लोग बच जाते हैं। नारियल का पानी, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, बस सिर्फ ये सीधे ही पीना है। और इसकी जो अंदर की जो गिदी है ये नारियल के पानी से भी ज्यादा फायदा करती है। जिस पानी को पी करके आप उसको बिल्कुल फेंक देते हैं, इसको लेने से आपका
गांठों की बीमारी खत्म होती है। जो गांठें दुखती हैं उसमें जो दर्द होता है इससे वह बहुत दूर जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसको लेने से आंख के ऊपर नीचे जो काले काले से धब्बे हो जाते हैं और जो भी चर्म की बीमारियां हैं वो सब समाप्त होती हैं। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है और ये आप कर सकते हैं। नारियल 50-40 रुपए का आपने लिया, पानी पिया, लेकिन उसका अंदर माल तो अंदर ही रह गया है, उसको आप नहीं ले पाते और यह बड़ी भूल है। मेरे निवेदन पर यह आप करके देखिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। अब पता नहीं है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आप जाने, लेकिन बात इतनी अद्भुत है, यह जीवन का कायाकल्प कर देगी। एक बार जयकारा मेरे साथ भगवान के नाम का लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं आपको बैसाख महात्म्य सुना रहा हूं, उधर ही चल के आइए। हे राजन, तीर्थों के अधिष्ठाता संपूर्ण देवता बैसाख के महीने में जल के अंदर ही रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए, और यह है बैसाख का महीना ईश्वर ने अपने नाम से जोड़ा, इसलिए इसका नाम माधव मास है। हे राजन, सूर्योदय से पहले जल में स्नान कीजिएगा। और ये स्कंद पुराण बैसाख महात्म्य नारद अम्बरीश संवादो नाम प्रथमो अध्याय, ये हमने आपको पहला अध्याय सुना दिया है। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। उसी प्रकार से बैसाख के समान कोई महीना नहीं है। प्रत्येक दिन आपके घर में कोई बाहर का आगंतुक याचक जरूरतमंद लोग के लिए, एक व्यक्ति के लिए भोजन अपने घर से निकालिए और कुछ जल की सेवा निकालिएगा। इस महीने में कल भी मैंने बोला था कि पीपल के वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। उसको सरोवरों के किनारे लगाया जाए तो इसकी और महिमा बहुत ज़्यादा है। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेतों के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, तो बैसाख के समान कोई भी महीना नहीं है। ये हमारा आप विश्वास कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही आनंद हो जाएगा। एक मैसेज में लिखा है कि 80 रुपए का आ रहा है। तो ये डॉक्टर बीमार हो जाते हैं तो फिर कितने ले लेते हैं, कितने 80 रुपया ले लेते हैं। आप तो फिर पेट को बदनाम नहीं कीजिएगा कि हमें तो सब ये पेट के लिए करना पड़ता है। सबसे खर्चा पेट का ही है, सबसे ज़्यादा खर्चा तो थूतरे का है। दुनिया भर के 500-500 रुपए के ट्यूब पोतते रहते हो, तो वो खर्चा कम कर दीजिए। दुनिया भर के संदूक ट्रंक भरे पड़े हैं कपड़ों के, वो खर्चा कम कर दीजिएगा। अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी दोपहर का भोजन राजे महाराजाओं जैसा उसका होना चाहिए, इसलिए उसको राजभोग कहते हैं। आपको पता है दोपहर के भोजन को राजभोग कहते हैं, सुबह के नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। सुबह का आहार है वो बच्चों जैसा होना चाहिए। बच्चों को क्या पिलाया जाता है? दूध पिलाया जाता है सुबह में। तो यह आप लीजिए, इसका नाम साधुओं की भाषा में इसको कहते हैं बाल भोग। कुछ अंकुरित चीजें ले लीजिएगा, मूंग अंकुरित ले लो, चना अंकुरित ले लो। और यह महीना इतना अद्भुत है, सतुआ इसमें बहुत फायदा करता है। पेट में गैस नहीं बनेगी, लीवर किडनी ठीक ठाक बने रहेंगे। 2 महीने सतुआ के लिए, सत्तू जानते होंगे ना, बैसाख और ज्येष्ठ का महीना, इसमें भुनी हुई जौ, भुने हुए चना और भुना हुआ गेहूं, ये सब चीजें मिलाकर के सत्तू बना के तैयार किया जाता है। उसको गुड़ के साथ, अब कैसे मैं बताऊं, मैं बहुत अच्छा सतुआ बना लेता हूं, भून भान करके बिल्कुल तैयार करके, और फिर इसको गुड़ में घोल करके आप लीजिए। नमक के साथ में भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, इसमें चने को छिलके के सहित पीसना है। पहले उस चने को गीला करना है, फिर उसको भूनना है। गीला करा करके एक रात सुखा लीजिए, फिर इसको हल्का हल्का गीला रहे, फिर इसको भूनिएगा। और गेहूं को भी गीला करके भूनना है आपको। और जो हमारे यहाँ जिसे बेजर कहते हैं, उसको भी पहले गीला कीजिए, फिर उसको भूनिएगा, और फिर उसको पीस करके फिर आप उसे तैयार कीजिएगा, और फिर आप इसका सत्तू बना करके आप लें। ये 2 महीना कमाल कर रहे हैं, बीमारी भाग जाएंगी, तुम्हारा मोहल्ला छोड़ के, पूरा शहर छोड़ करके भाग जाएंगे, और आप बहुत आनंदित मग्न होंगे। आप कहते हैं पेट में जल, रणवीर सिंह जी आप बता रहे थे कि महाराज ये दिक्कत, फलानी दिक्कत है, जब से घर में आए तब से बड़ी दिक्कत हो रही है। घरों को बदनाम मत कीजिए, ये सब दिक्कत स्वयं की है। खाने पीने का ध्यान रखिए, सोने और जागने का ध्यान रखिए। मैं कहूँगा घर बुरा नहीं है, कोई भी घर बुरा नहीं है, बस उसमें आप किस स्थिति से आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखिए। उस घर में कोई दोष नहीं रहता जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, भले ही मरघट में घर क्यों ना बना दिया जाए। जिस घर में शंख है उस घर में कोई दोष नहीं रहता। जिस घर में महादेव की पूजा है उस घर में कोई दोष नहीं होता। जिस घर से गौ माता को रोटी निकलती है, जिस घर में आरती में घंटी बजती है, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष रहता ही नहीं है। ये तो हमारे मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। तो जिन घरों में वृद्धों को समझा जाता है, पूजा जाता है, जिस घर में गंगा मैया को स्थान है, वहाँ कोई किसी भी प्रकार का दोष रहता ही नहीं है। यह हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधेश। नारद जी कहते हैं, न माधव समो मासो न कृते न समम युगम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। माधव मास यानी बैसाख के महीने के समान भैया कोई भी महीना नहीं है। सर्वदाने स्वेत पुण्यम सर्व तीर्थे स्वेत फलम तत्फलम समाप्नोति माधवे जलदानता। ये बात लिख लो यदि आपके पास कागज है तो।
और मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। इसमें लिखा सर्वदाने से पुण्यम, धरती के जितने दान हैं संपूर्ण दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है। सर्व तीर्थेषु यत् फलम, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने से, दर्शन करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल बैसाख के महीने में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट करके बताए। फिर लिखा है तत्फलम समाप्नोति माधवे जलदानतः, माधवे में से यानी बैसाख मास में जल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जब से हमने ये पढ़ा है तब से ही वृंदावन में पानी की टंकी प्याऊ, जल प्याऊ, ये सब भी तो हमारा ये काम पड़ा हुआ है। वृंदावन में खारा पानी है। अब ये प्रोजेक्ट ज्यादा तगड़ा है। तुलसी तपोवन गौशाला में इतना मीठा पानी है कि इसको चेक करने वाले, पानी को चेक करने वाले लोग हैरान हो गए। वो कहते हैं महाराज जी ये तो बिल्कुल आरओ के पानी की तरह है, इतना हल्का है, इसमें बिल्कुल भारीपन नहीं है। बस तभी से सोच रखा था, यह मेरा संकल्प 2019 का है, जब व्यवस्था बनेगी तब व्यवस्था जब भी बने तब तुलसी तपोवन गौशाला से पाइपलाइन पूरे वृंदावन में डाल करके घर घर में पानी दे देना है। इतना बड़ा वहां पर एक प्लांट बना करके तैयार करेंगे पूरे श्री वृंदावन में। अब यहाँ से थोड़ी दूर है गौशाला, पाइपलाइन में बड़ा खर्चा होगा, गवर्नमेंट से भी थोड़ी अनुमति मांगनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के खेत में पाइपलाइन डल करके आवेगी, लेकिन यह व्यवस्था होगी जरूर। मेरी व्यासपीठ ने जो कहा वह किया है। जल के दान की बहुत बड़ी महिमा। मैंने सत्या साईं जी को पढ़ा बहुत टाइम पहले, मेरा बचपना ही काल था। अच्छे लोगों को पढ़ने से तो अच्छे विचार चल करके आते हैं। उन्होंने अपने एरिया में सत्या साईं, उन्होंने अपने एरिया में जहां पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, कहते हैं कि उन्होंने कई सैकड़ों गांवों को जल की आपूर्ति कराई। लोग कहते हैं कि साधुओं ने क्या किया, लोग कहते हैं महात्माओं ने क्या किया। उन्होंने ऐसे ऐसे अस्पताल बनाए, ऐसे अद्भुत काम किए हैं। शंकराचार्य जी ने चेन्नई में इतना बड़ा आंखों का अस्पताल बनाया, कितने लोगों को जीवन मिला, रोशनी लौट करके आई। तो आप ये नहीं कह सकते कि महापुरुषों ने क्या किया। सच मानिए यदि संत ना होते तो ये दुनिया भी नहीं होती। ये जगत को संभालने में इन गुरुओं का, संत महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान है। यह अपने स्वयं का न विस्तार करते हुए वो धर्म कर्म में अपने जीवन को लगा देते हैं। उनके चरणों में तो सच में हमारी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो बैसाख के महीने में जो 2100 रुपए का जो आप सहयोग कर रहे हैं, इससे आप चूक नहीं जाइएगा। ये पानी की टंकी गौ माताओं की बन रही है, उसमें जरूरतमंद लोगों के लिए जल की व्यवस्था, इतनी गौशाला का विस्तार हो रहा है, पैसा इसमें से बचता है तो इसी से समरसेबल बोरिंग की व्यवस्था होती है। यहाँ छांट होता है आपके दिए गए सहयोग का, किस सेवा में आपने दिया। और आनंद की बात यह है कि यहाँ वो पैसा उसी सहयोग में लगता है। चाहे आप स्थानीय लोग हैं, चाहे मुझे टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं, मैं सबको कहूंगा ये 2100 रुपए का सहयोग ये बहुत बड़ा कार्य कर देगा समाज के लिए। इतनी बड़ी जल की व्यवस्था कर देगा। एक व्यक्ति की तरफ से, एक परिवार की तरफ से, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। उतनी व्यवस्था नहीं है तो कम भी कर सकते हैं। गिलहरी का भी योगदान भगवान के कार्य में है, इसलिए इससे आप बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। इसमें हमारी बड़ी श्रद्धा है। और ये श्लोक मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, स्कंद पुराण का श्लोक है वैशाख महात्म्य का, सर्वदानेषु यत् पुण्यम, धरती के जितने दान हैं उन सब दानों को करने से इतना फल प्राप्त होता है। सर्व तीर्थेषु यत् फलम, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने से इतना फल प्राप्त होता है। तत्फलम समाप्नोति माधवे जलदानतः, उतना ही फल वैशाख के महीने में सिर्फ जलदान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह इतना बड़ा महात्म्य स्वयं नारायण ने यह कहा। ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और नारद जी ने अम्बरीश को सुनाया, और वही महात्म्य ये दास आपको सुना रहा है। तो इसमें बड़ी श्रद्धा रखिएगा। सुबह सुबह आप अपने घर से घूमने को जाते हो, एक बोतल में पानी भर के लेके जाइए। मैंने पहले भी यह बोला है, रास्ते में कहीं कोई पेड़ पौधे मिलते हैं, उसमें वह एक लोटा पानी या एक बोतल पानी उसमें आप डाल दीजिएगा। इस समय तो नहीं लगता है, लेकिन एक सूखे हुए वृक्ष को आप बचा लेते हैं तो वह कितनी ऑक्सीजन पैदा कर देता है धरती के लिए, वह पुण्य तो फिर आपके ही तो खाते में जाता है। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को उचित है कि वह औरों को भी इसकी प्रेरणा दे। जो जने औरों को भी इसकी प्रेरणा दे जिनको पता नहीं है। ऐसा नारद जी अम्बरीश राजा को बता रहे हैं। आप जानते हैं शरीर सहित अम्बरीश भगवान के धाम गए। एकादशी का व्रत अम्बरीश करते थे। अम्बरीश ने इतने कुएं बावलियां, इतने सरोवर पोखरें खुदवाई कि जिसकी गिनती करना मुश्किल था। ये नारद जी ने उनको बोला था, तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान धर लें एक तरफ, और दूसरे पलड़े में बैसाख का जलदान धर लें तो जलदान का ही पलड़ा भारी होगा। ऐसा नारद जी बोले। ऐसा नारद जी कहते हैं कि पलड़ा वही भारी होगा जिधर जलदान है। तो जलदान के बराबर तो भैया कुछ भी नहीं है। जलदान समर्थेन पश्चापि प्रबोधनम कर्तव्यम भूत कामेन सर्वदानादिकम ही तत्, सभी दानों से बढ़ करके लिखा। एकतः सर्वदानानि जलदानम ही चेकता तुलाम आरोपितम पूर्वम जलदानम विशिष्यते। तुला में जलदान का पुण्य रख लें तो वो बहुत गर्व है।
हे राजन, प्याऊ लगाकर जलदान करने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ये चुटकली कहानी नहीं है, स्कंद पुराण की कथा है, समझ लो आप डायरेक्ट स्कंद पुराण ही सुन रहे हो। लिखा है प्याऊ लगाकर जलदान करने से देवता, पितर, ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो पानी नीचे धरती पर फैलता है, धरती में बहुत कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको जीवन, उन सबको जिंदगी मिल जाती है। तुलसीवन आश्रम एक बड़ा 2-4 ही दिन में काम हो जाएगा। हमारी गौशाला के नीचे कुछ जंगल है, कुछ पेड़ है, एक समरसेबल बोरिंग खुदवा करके नीचे एक गड्ढा सा उसमें खुदवा करके उसको पूरे को वहां भरवाई देते हैं, जिसमें नील गाय हैं और जीव जंतु हैं, वो सब आकर के, सांप हैं, छिपकलियां हैं, ये सब वहां पर पानी पीते रहेंगे। इसमें हमारी बड़ी श्रद्धा है। एक तो ये सब ग्रंथों में पढ़ पढ़ करके ऐसी आंख खुल गई है, लगता है कि इससे बड़ा तो और कोई जीवन नहीं। अपने रिंकू टिंकू मोनू के लिए तो दुनिया जी लेती है, अब रिंकू टिंकू तो बड़े हो गए, उनको भी स्वीटी डबली बबली सब जन्म हो गया है। अब थोड़ा सा इसे बाहर निकल करके अपने इस उस लोक को संभालने के लिए कुछ परहित के लिए कर लो, कुछ परमार्थ के लिए कर लो। पुराने इतिहास पढ़िए, जिन्होंने दूसरों के लिए जो काम किया, आज भी धरती पर देवताओं की तरह ही उनकी पूजा हो रही है। सच मानिए वही जिंदगी है। तुम बस ये सोच रहे हो उसने ये खा लिया, उसने वो खा लिया। ये दुनिया तो खाने के लिए ही आई है, लेकिन इस दुनिया में जो खिलाने के लिए जी रहा है, बस वही देवता है। देवता शब्द की यही परिभाषा है। अब ये टेंशन छोड़िए, किसने तुम्हारा मकान खाया, किसने तुम्हारी प्रॉपर्टी खाई, ये तो लोग खाने के लिए आए हैं, वो तो खाते रहेंगे, लेकिन महान तुम हैं कि तुम खिलाते रहे पूरी दुनिया को। सच मानिए मृत्यु ऐसी होगी, लोग अचंभित होते रहेंगे कि उस आदमी को तो मौत के समय पर पांव में कांटा लगे, इतनी भी उसको तकलीफ नहीं हुई। तो इसीलिए ही तो ये सब सत्कर्म किया जा रहा है, कैसे भी मृत्यु सुधर जाए। आप टेंशन पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पता नहीं आपके पास कितना पावर है, कितना टेंशन आप झेल लेते हैं, सुबह से रात, रात से सुबह। कभी अपने दिल दिमाग को खाली भी रखिए। सब सोचते रहते हैं पति बोलता नहीं, अब बुढ़ापा है, ना बोले तो छोड़ो, भगवान बोलता रहे। ज्यादा, मैं रोज सबको 1-2 घंटा यहाँ मिलता ही हूँ, यही ज्यादा प्रश्न होते हैं कि पति बात ही नहीं करता है, पत्नी कुछ बात ही नहीं करती है। अरे ये नहीं कर रहे हैं, छोड़िए, पूरी प्रकृति तो बात कर रही है, पेड़ बात कर रहे हैं, पर आप सुनते ही नहीं है, तो क्या किया जाए। नदियां बात कर रही हैं, धरती माता सुबह ही सुबह आपसे बतियाना चाहती है, पर उसकी तो बात सुनने को आप तैयार ही नहीं है। तुम्हें तो पति और पत्नी की बातें अच्छी लगती हैं। थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए, और वह जीवन जीने की आवश्यकता है। ग्रंथों ने सच में जिस जीवन की महिमा का भारी वर्णन किया गया। आइए, लिखा है जो लोग अपनी गति चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए औरों को भी जलदान करने के लिए प्रेरित करें। तराजू के पलड़े में दुनिया के पुण्य रख लो, और एक पलड़े में बैसाख महात्म्य का जलदान रख लो, तो बैसाख के महीने का जलदान का पलड़ा ही अपने आप में भारी होगा। जो प्याऊ लगवाते हैं, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल का दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी का दान करे। इस महीने में छतरी, छतरी यानी छाता, उसके भी दान की बड़ी महिमा है। जो बैसाख में बीजना, बीजना जानते हैं, पंखा, आजकल वो बीजना तो है नहीं, लेकिन ये घूमने वाला पंखा, तो उसका भी महत्व बिल्कुल वही है। बीजनम व्यजनाम कांची बैसाखे मास भूमि पह, कहते हैं कि जो इस धरती पर बैसाख के महीने में बीजना का दान करता है, भैया बहुत बड़ी महिमा है। जितने दान कहे हैं उनमें सबसे जलदान, छत्रदान, पंखा दान, ये सब में बहुत उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख मास में अवश्य करना चाहिए। बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा, हाँ देखिएगा, कहा गया कि मिट्टी के घड़े पानी से भर करके दिए जाएं, तो ये बहुत बड़ी इसकी महिमा है। महात्माओं को शीतल जलपान, सुराई, मिट्टी के बर्तन दें। हे राजन, इससे 100 राजसी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आप सुन नहीं रहे, आप सुनिएगा। जो माता अभी जा रही हैं, नीचे भोजन प्रसाद लेकर के जाइएगा, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज्ञा आनंद की जय, जय श्री राधे। लिखा है कि जो बैसाख मास में जल का दान करता है, उसे 100 राजसी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल जनों को, जरूरतमंद लोगों को पंखा का दान करते हैं, कहते हैं कि उन्हें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति